हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने और चांदी के नेल पॉलिश के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। किसी गांव में चांदनी अपनी माँ शांता और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। चांदनी के पिता की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी माँ तब से उनकी देखभाल अकेले ही करती थी। चांदनी की माँ फैक्ट्री में बोझ उठाने का काम करती थी और अपने घर का गुजारा करती थी। चांदनी बहुत गरीब थी, लेकिन वो बहुत ही सुलझी हुई और ईमानदार लड़की थी। एक दिन चांदनी अपनी माँ से जाकर कहती है, माँ, गांव के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाती। आप मेरा भी एडमिशन स्कूल में करवा दो ना। मैं भी स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ, वहाँ जाकर खेलना चाहती हूँ और मैं वहाँ दोस्त भी बनाऊंगी माँ। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें स्कूल भेज सकूं। माँ, मैंने आपकी अलमारी में कुछ पैसे देखे हैं, उतने पैसे में तो मेरा एडमिशन स्कूल में हो जाएगा माँ। उन पैसों से तुम्हारा एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन बाद में कॉपी किताब और स्कूल की फीस कैसे हो पाएगी बेटा। वैसे भी मैं अलमारी में तुम्हारी शादी के लिए पैसे बचा कर रख रही हूँ। पढ़ा तो नहीं पाऊंगी, लेकिन कम से कम अच्छा दहेज देकर अच्छी जगह शादी तो करवा सकूं बेटा। चांदनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद उसके गांव में शहर से एक लड़की आई थी, जिसका नाम रीना था। रीना अमीर होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी, इसलिए उसमें बहुत घमंड था। चांदनी रीना को देखते ही उसके पास जाती है और बोलती है, क्या तुम हमारे गांव में नई आई हो? नाम क्या है तुम्हारा? Who are you? नाम क्या है तुम्हारा? कैसे आई तुम यहाँ पर? जाओ यहाँ से, मैं तुम जैसे गरीब लोगों से कभी बात नहीं करती। चांदनी वहाँ से चली जाती है और इस दिन के बाद से कभी भी रीना से बात करने की कोशिश नहीं करती। रीना हर रोज सारे गांव में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूमा करती थी और अपने दोस्तों पर बहुत पैसे उड़ाती थी। एक दिन चांदनी की दोस्त राखी उसके पास आती है और बोलती है, अरे तुझे पता है क्या, शहर से एक लड़की आई है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर पूरे गांव में घूमती है, अलग अलग तरह के मेकअप लगाती है और उसके पास कई रंग की नेल पॉलिश भी है। ये मेकअप और नेल पॉलिश क्या होता है? मेकअप बहुत महंगा आता है और चेहरे पर लगाया जाता है और नेल पॉलिश लगाकर नाखून बहुत सुंदर हो जाते हैं। मुझे भी नेल पॉलिश लगाना है, तेरे पास है क्या? नहीं यार, मेरे पास तो नहीं है। इस तरह कुछ देर तक दोनों बात करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। चांदनी अपने घर जाकर भी नेल पॉलिश के बारे में सोचने लगती है। कैसे भी करके मुझे नेल पॉलिश चाहिए, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि आखिर नेल पॉलिश मिलती कहाँ है। आसपास की दुकानों में देख कर आती हूँ। चांदनी नेल पॉलिश लेने के लिए किराने की दुकान पर जाती है, लेकिन फिर भी उसे नेल पॉलिश किसी भी दुकान में नहीं मिलती है। कुछ देर तक ढूंढने पर भी नेल पॉलिश ना मिलने के बाद चांदनी अपने मन में सोचती है, अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, भला मैं नेल पॉलिश क्यों ढूंढ रही हूँ? क्योंकि अगर मुझे नेल पॉलिश मिल भी गई तो मैं कौन सा उसे खरीद पाऊंगी। इतना बोलकर चांदनी नेल पॉलिश की खोज बंद कर देती है और वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन रीना गांव की सभी लड़कियों को अपने पास बुलाती है, इसलिए उन लड़कियों में चांदनी भी आ जाती है। रीना उन लड़कियों को बोलती है, लिसन गर्ल्स, समवन विल हेल्प मी। ये क्या होता है?
I mean, कोई मेरी मदद करेगा? कैसी मदद? मेरी दादी ने मुझे आंगन में झाड़ू लगाकर साफ करने के लिए बोला है। मुझे तो ये सब नहीं आता। अगर तुम लोग मेरी जगह झाड़ू लगा दोगी तो मैं उसके बदले तुम लोगों को अपने सारे कपड़े और मेकअप के सामान दिखाऊंगी। वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ ये सुनकर झाड़ू लगाने के लिए मान जाती हैं और रीना के आंगन में झाड़ू लगा देती हैं। थैंक्स गर्ल्स, अब मैं तुम लोगों को अपना मेकअप और ब्यूटीफुल ड्रेस दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, तुम में से कोई भी मेरे सामान को हाथ भी मत लगाना, ओके? इतना कहकर रीना सभी को अपना ड्रेस और मेकअप किट दिखाने लगती है। वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ रीना का सामान देखकर बहुत ही खुश होती हैं। तभी चांदनी की नजर रीना की नेल पॉलिश पर चली जाती है और वो लगातार नेल पॉलिश को देखती रहती है। तभी रीना चांदनी को कहती है, ओ हेलो, इतना क्यों घूर रही है मेरी नेल पॉलिश को? चुरा कर लेकर जाने का इरादा है क्या? चलो जाओ अब तुम सब। देख लिए ना मेरे कपड़े और मेकअप, पता चले कि तुम सब कुछ चुरा लो इससे पहले कि चली जाओ यहाँ से। सारी लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन चांदनी अपने गांव के एक छोटे से ब्यूटी पार्लर में नेल पॉलिश देखती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं जो वो नेल पॉलिश खरीद पाए। इसलिए चांदनी उदास होकर जंगल में चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरी माँ अमीर क्यों नहीं है? अगर उनके पास पैसे होते तो आज मैं भी रीना की तरह सुंदर सुंदर कपड़े पहनती और नेल पॉलिश भी लगाती। मेरी माँ के पास तो मुझे स्कूल भेजने तक के पैसे भी नहीं है, फिर ये सब तो दूर की बात है। इतना बोलकर चांदनी बहुत रोती है। तभी चांदनी जिस पेड़ के नीचे बैठी होती है उस पेड़ से आवाज आती है, सुनो चांदनी। चांदनी आवाज को सुनकर डर जाती है और बोलती है, अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मेरा नाम कौन ले रहा है? मुझे तो लग रहा है कि मेरा नाम इस पेड़ ने लिया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें आज कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। कई सालों पहले जब तुम इस दुनिया में नहीं थी, तब कुछ लोग मुझे काट रहे थे। तभी तुम्हारी माँ ने उन्हें इस पेड़ को काटने से रोका था और मेरी जान बचाई। मैं अपनी जान बचाने के बदले उन्हें कुछ नहीं दे पाया, क्योंकि मेरा जादू काम नहीं कर रहा था। अरे वाह, मेरी माँ ने आपकी जान बचाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब मैंने उन्हें वचन दिया था, जब भी मेरा जादू काम करने लगेगा तब मैं उन्हें जरूर कुछ दूंगा। शायद तुम्हारी माँ को मेरा वचन याद नहीं रहा, इसलिए उस दिन के बाद से वो यहाँ कभी भी नहीं आई, जिस वजह से मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ देकर अपना वचन पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन आप मुझे क्या दोगे? तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें वही दूंगा। क्या आप मुझे नेल पॉलिश दे सकते हो? तुम्हें नेल पॉलिश चाहिए तो ये लो। इतना कहते ही वहाँ 2 तरह की सोने और चांदी की नेल पॉलिश प्रकट हो जाती है। ये जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश है। सोने की नेल पॉलिश तुम्हारी सारी इच्छा को पूरी करेगी और चांदी की नेल पॉलिश हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हमेशा इन दोनों नेल पॉलिश को एक साथ ही रखना। अगर तुमने इन दोनों नेल पॉलिश को अलग अलग रखा तो ये अपना जादू नहीं दिखाएंगे। ठीक है, मैं आपकी सारी बातें समझ गई।
उसके बाद चांदनी सोने और चांदी की नेल पॉलिश लेकर अपने घर वापस जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। जैसे ही चांदनी अपनी माँ को सारी बातें बताती है, उन्हें पिछली सारी बातें याद आ जाती हैं। उसके बाद चांदनी सोने की नेल पॉलिश से बहुत सारे पैसे लेकर एक बड़ा सा घर बनाती है और एक अच्छे से स्कूल में अपना एडमिशन भी करवा लेती है। उस दिन के बाद से चांदनी अपनी माँ और छोटी बहन के साथ एक खुशहाल जीवन गुजारने लगती है। माता पिता की मृत्यु के बाद श्रुति अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। श्रुति का एक हाथ काम नहीं करता था। श्रुति की चाची उसे बोझ समझती थी, लेकिन श्रुति के चाचा उसे बहुत प्यार करते थे। उसके चाचा चाची की एक बेटी थी जिसका नाम शालू था। श्रुति बड़े ध्यान से शालू को तैयार होते हुए देख रही थी, क्योंकि शालू पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। कुछ देर बाद चाची भी वहाँ आ गई और बोली, अरे श्रुति, शालू को ऐसे क्या घूर रही है? खाएगी क्या? मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है चाची जी। चल एक बार और फर्श पर झाड़ू लगा दे। फर्श पर बहुत मिट्टी जमी हुई है। हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं। तू अपने लिए और अपने चाचा के लिए खाना बना लेना। हम दोनों पार्टी से खाना खा कर आएंगे। ठीक है चाची जी, मैं अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा लूं। क्या कहा तूने? तू नेल पॉलिश लगाएगी? हाथ तो तेरे खराब हैं। नेल पॉलिश तेरे नाखूनों पर शोभा नहीं देगी। बड़ी आई नेल पॉलिश लगाने वाली। ब्रांडेड नेल पॉलिश है। चल जल्दी से जा और अपना काम कर। चल शालू जल्दी से, पार्टी के लिए हम लेट ना हो जाएं। देख श्रुति, हमारे जाने के बाद किसी भी मेकअप के सामान को हाथ मत लगाना, वरना इस बार और पिटाई हो जाएगी तेरी। चाची और शालू के जाने के बाद श्रुति अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होकर निराश मन से अपने माता पिता को याद करके कहती है, माँ, बाबूजी, आप लोगों के जाने के बाद से मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ चली गयी। मुझे आज भी याद है कि आप दोनों मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे। इतने में ही दरवाजे पर दस्तक होती है। श्रुति दरवाजा खोलती है और उसके चाचा दरवाजे पर खड़े थे। वो अपने चाचा के लिए पानी लेकर आती है। चाचा श्रुति के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों हो? कुछ नहीं चाचा जी, मैं खाना लगा देती हूँ। आप हाथ पैर धोकर आ जाइए। चाची और शालू पार्टी में गए हुए हैं। वो दोनों वहीं से खाना खा कर आएंगे। मैं तो जलेबी लाया था। अब इस जलेबी का मजा हम दोनों ही लेंगे। तुझे भी इन अपाहिज हाथों से क्या क्या करना पड़ता है बेटा। उसके बाद श्रुति और उसके चाचा जलेबी खाकर खाना खाते हैं। थोड़ी ही देर बाद चाची और शालू भी घर आ जाती है। श्रुति अपने चाचा से बोल ही रही होती है, चाचा जी, मुझे नेल पॉलिश लगाने का बहुत ही मन हो रहा है। मेरे लिए एक नेल पॉलिश ला दीजिए और एक हाई हील की सैंडल भी। श्रुति ये बोल ही रही थी कि तभी पीछे से चाची कहती है, बोल तो ऐसे रही है जैसे इसका बाप यहाँ कोई खजाना छोड़ कर गया हो। कुछ काम करना तो है नहीं, बस फरमाइश सुन लो इसकी, एक से एक है। आज के बाद कोई फरमाइश मत करना। 2 वक्त का खाना मिलता है ना, वही बहुत है तेरे लिए। हाथ तो चलता है नहीं, खराब हाथ पैर पर नेल पॉलिश लगाएगी महारानी। ऐसा क्यों बोलती हो भाग्यवान, ये भी तो हमारी बेटी जैसी है ना। बेटी तो नहीं है ना। चाची चाचा का मुंह बंद करवाकर वहाँ से भगा देती हैं, क्योंकि चाची के सामने चाचा की कहाँ चलने वाली थी। चाची श्रुति से बहुत काम करवाती थी। एक दिन काम करते करते श्रुति के हाथ से कांच का गिलास छूट गया
और वो टूट गया। तभी उसकी चाची वहाँ आ जाती है। डायन कलमुही, ये गिलास तेरी माँ रख कर गई थी या तेरा बाप छोड़ कर गया था? करती धरती कुछ नहीं, खाने को भी दो और हमारा नुकसान भी कर देती है। इतना कहकर चाची श्रुति का पाली झाग मोड़ देती है और श्रुति दर्द से तड़पने लगती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है चाची जी, मेरा हाथ छोड़िए। निकम्मी हो गई है, तुझे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर चाची वहाँ से चली जाती है। रात को खाने के बाद जो भी कुछ बचता था वो श्रुति को दे दिया जाता था। श्रुति अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोती है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ, मुझे अपने पास बुला लो ना माँ, अब सहन नहीं होता। उस हादसे में मुझे क्यों नहीं ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया, क्यों मेरा हाथ अपाहिज कर दिया? लौट आओ माँ, पिताजी लौट आओ। तभी श्रुति के सामने एक सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर श्रुति डर जाती है। अरे डरो नहीं, मैं रानी परी हूँ। मैं जब यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी। बताओ तुम क्यों रो रही हो बेटा? उसके बाद श्रुति रानी परी को वो सारी बातें बताती है। रो मत प्यारी बच्ची, चुप हो जाओ। बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन आप मेरी मदद कैसे करोगी परी जी? मेरी चाची बहुत दुष्ट है। तुम इस बात की चिंता मत करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। जादुई 2 लाल और नीली नेल पॉलिश। तुम्हें बहुत पसंद है ना नेल पॉलिश? ये नीली नेल पॉलिश लगाकर तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये लाल वाली नेल पॉलिश तुम्हें बहुत ही ज्यादा अमीर कर देगी। उसके बाद श्रुति अपने हाथों पर जादुई नीली नेल पॉलिश लगा लेती है। नेल पॉलिश लगाते ही पल भर में ही उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे रानी परी जी, ये तो चमत्कार हो गया, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी रानी परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है श्रुति बेटा, अब मैं चलती हूँ, लेकिन तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। इतना बोलते ही रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगली सुबह श्रुति अपने नाखूनों पर जादुई लाल नेल पॉलिश लगाती है। तभी एक फोन आता है और फोन करने वाला बोलता है, क्या मैं श्रुति से बात कर रहा हूँ? उनके नाम पर 5 करोड़ का चेक साइन हुआ है। उन्हें बोल दीजिए कि वो पटना आकर अपना चेक लेकर जाएं। इतना सुनना ही था कि श्रुति की चाची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन चाचा बहुत खुश होते हैं। इतने में चाचा देखते हैं कि श्रुति अपने कमरे से कपड़ों से भरा हुआ बैग लेकर आती है और कहती है, चाचा और चाची जी, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे अपनी दुनिया बनानी है। भले ही मेरे पास रहने की जगह नहीं है, पर फिर भी मैं खुलकर जीना चाहती हूँ। तभी श्रुति के चाचा की नजर श्रुति के अपाहिज हाथ पर जाती है, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरी बच्ची, तेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया है। और ऐसे क्यों कहती है तू? तू तो अब करोड़पति हो चुकी है। अब मेरी बच्ची महल में रहेगी। तुझे जहाँ जाना है जाओ, लेकिन पटना जाकर अपना 5 करोड़ का चेक जरूर ले लेना। उसके बाद श्रुति अपने चाचा चाची को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर श्रुति को जो पैसे मिले थे, उन पैसों की मदद से वो एक बहुत बड़ा आलीशान घर लेती है और उस घर में आजाद पंछी की तरह जिंदगी जीने लगती है।
वो रानी परी की जादुई लाल और नीली नेल पॉलिश की वजह से उसे कभी भी पैसों की परेशानी नहीं हुई और ना ही कोई रोक टोक हुई। वो हंसी खुशी उस घर में अपनी जिंदगी जीने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हुआ करता था। उस जादुई पेड़ की नेल पॉलिश जो भी लड़की लगाती थी वो एक सुंदर लड़की में बदल जाती थी। लेकिन वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बहुत ही ज्यादा घमंडी था। उस पेड़ के बाहर एक बड़ा सा कुआं बना हुआ था। वो पेड़ अपनी नेल पॉलिश सिर्फ रानी और राजकुमारियों को ही दिया करता था। जब भी उस पेड़ के पास कोई आम सी लड़की आती, पेड़ उसे गुस्सा करके वहाँ से वापस भेज देता था। फिर एक दिन नीलम नाम की एक लड़की उस जादुई पेड़ के पास आती है। नीलम देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। नीलम को देखकर जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को बहुत गुस्सा आता है। कौन है तू लड़की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी इतनी बदसूरत शक्ल लेकर मेरे पास आने की? चल भाग यहाँ से। हे जादुई पेड़, मैं तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आई हूँ। मैं देखने में बहुत बदसूरत हूँ, इस वजह से कोई भी लड़का मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं होता। एक तुम ही हो जो मेरी परेशानी का हल निकाल सकते हो। ऐसा बोलकर नीलम वही जोर जोर से रोने लग जाती है। लेकिन जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को नीलम पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। मेरे पास इतनी फालतू की नेल पॉलिश नहीं है कि तुम जैसी आम लड़की को दूं। मैं अपनी जादुई नेल पॉलिश सिर्फ खूबसूरत लड़कियों और राजकुमारियों को ही देता हूँ, समझी तुम? अभी वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि एक सुंदर सी लड़की बाइक पर सवार होकर आती है और जादुई पेड़ से कहती है, मैं एक राजकुमारी हूँ, मुझे तुमसे नेल पॉलिश चाहिए जादुई पेड़। हाँ हाँ जरूर, तुम्हें जितनी नेल पॉलिश चाहिए तुम यहाँ से लेकर जा सकती हो। फिर वो लड़की जादुई पेड़ से बहुत सारी नेल पॉलिश तोड़कर वहाँ से जाने लगती है। तभी नीलम सोचती है, क्या पता मैं अपनी परेशानी इस राजकुमारी को बताऊं तो वो मुझे एक नेल पॉलिश ही दे दे। नीलम ये सोचकर अपनी साइकिल पर बैठकर उसके पीछे जाने लगती है। काफी देर चलने के बाद वो राजकुमारी एक गुफा के अंदर चली जाती है। नीलम भी उसके पीछे पीछे उस गुफा में चली जाती है। तभी वो राजकुमारी एक बूढ़ी जादूगरनी में बदल जाती है। फिर वो जादूगरनी अपने साथ लाई हुई नेल पॉलिश लगाने लग जाती है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत के सफेद बाल काले हो जाते हैं और वो एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। वो पेड़ तो सच में बहुत शक्तिशाली है। मुझे इस शक्तिशाली पेड़ को काट कर अपने साथ इस गुफा में लेकर आना होगा। मैं जादूगरनी अपनी सुंदरता को उस पेड़ की मदद से कभी भी खत्म नहीं होने दूंगी। ये पेड़ तो अब सिर्फ मेरे ही काम आएगा। अरे ये तो एक धोखेबाज जादूगरनी निकली। मैं ये सब जाकर जल्दी से उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को बताती हूँ। नीलम जाकर जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को सब बातें बताती है, लेकिन जादुई नेल पॉलिश का पेड़ उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। तुम ये सब मुझसे मेरी जादुई नेल पॉलिश लेने के लिए बोल रही हो ना? चल भाग यहाँ से। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाला। नीलम उदास मन से वहाँ से चल पड़ती है। फिर अगले ही दिन वो जादूगरनी एक कुल्हाड़ी को लेकर पेड़ के पास पहुँच जाती है। अरे मेरी आंखें ये क्या देख रही हैं? उस लड़की ने तो मुझे बिल्कुल सच बताया था। अब मैं क्या करूं? जादुई नेल पॉलिश का पेड़ अपने चारों तरफ कुएं को बढ़ाकर एक घेरा बना लेता है, लेकिन जादूगरनी अपनी शक्तिशाली कुल्हाड़ी से कुएं को मारकर खत्म कर देती है।
और नेल पॉलिश के पेड़ से बोलती है, अब तुम्हें जो भी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन तुम बच नहीं सकते। अब तुम्हें मेरे साथ मेरी गुफा में चलना ही होगा। तभी एक पेड़ के पास खड़ी नीलम छुप करके ये सब कुछ देख रही होती है। वो जल्दी से एक बहुत ही मजबूत जाल को जादूगरनी के ऊपर फेंक देती है। वो जादूगरनी उस जाल में कैद हो जाती है। जादूगरनी उस जाल को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जाल को नहीं तोड़ पाती। अरे लड़की, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जल्दी से ये जाल को हटाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस पेड़ के साथ साथ मैं तुझे भी काट डालूंगी। लेकिन तभी नीलम जल्दी से पुलिस को फोन करके बुला लेती है। पुलिस के आते ही नीलम जादूगरनी को पुलिस के हवाले कर देती है। उसके बाद जादुई पेड़ नीलम से बोलता है, नीलम, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, फिर भी तुमने आज मेरी मदद की। आज मेरी जान सिर्फ तुम्हारी वजह से बच गई है। फिर जादुई पेड़ सुधर जाता है और वो नीलम को बहुत सारी नेल पॉलिश दे देता है। नीलम जादुई नेल पॉलिश को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नीलम घर जाकर उस जादुई नेल पॉलिश को लगाकर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गाँव में अंजलि नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम था सोफिया और दूसरी का नाम था रिया। उसकी एक देवरानी भी थी जिसका नाम भूमि था। वो बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो हमेशा अंजलि से जलती रहती थी। उसका एक बेटा था, उसका नाम गोलू था। एक दिन भूमि कुछ सोचती है, मुझे तो ये अंजलि नाम की बच्ची बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊँ? अगर मैं इससे अलग भी हो जाऊँ तो पूरी प्रॉपर्टी का आधा आधा बंटवारा करना पड़ेगा, पर मैं इसे कुछ भी नहीं देना चाहती हूँ। इस तरह भूमि हमेशा अंजलि से छुटकारा पाने के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन अंजलि की दोनों बेटियां खेल रही थीं। तभी वहाँ पर भूमि का बेटा गोलू आ जाता है और वो आते ही दोनों को मारने लगता है। तभी दोनों बहनें मिलकर गोलू को मारती हैं। मम्मा बचाओ, देखिए ना, ये दोनों बहनें मिलकर मुझे मार रही हैं। गोलू के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर भूमि दौड़ी दौड़ी आती है और भूमि वहाँ आते ही दोनों बहनों को पीटने लगती है। तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? आज के बाद अगर तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया ना तो देख लेना, तुम दोनों का हाथ तोड़ दूंगी। आखिर क्या कर सकती हूँ मैं? जैसी माँ है वैसी ही बेटियाँ हैं। जब भूमि दोनों बहनों को मार रही थी तभी वहाँ पर अंजलि भी आ जाती है और वो कहती है, माँ देखिए ना, चाची हमें मार रही हैं, इनको समझाइए ना कुछ। अरे भूमि, ये क्या कर रही हो तुम? सभी बच्चे तो आपस में खेल रहे थे। तुम्हें इस तरह से बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। अच्छा, तो तू चाहती है कि तेरी बेटियाँ मेरे बेटे की पिटाई करें और मैं कुछ न बोलूं? मैं इनकी आरती उतारूं? तेरी दोनों बेटियां मिलकर मेरे बेटे को मार रही थीं। इनको थोड़ा संस्कार दिया कर। इतना कहकर भूमि अपने बेटे के साथ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आजकल इस भूमि के नखरे बहुत बढ़ गए हैं। लगता है अब इसकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। शाम को जब विजय वापस घर आता है तभी उसकी भाभी उसको वो सारी बातें बताती हैं। भाभी जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जाकर भूमि से बात करता हूँ। ये कहकर विजय अपनी पत्नी भूमि के पास पहुँचता है और उससे कहता है, भूमि, तुमने आज बच्चों को क्यों मारा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ तुमने भाभी से कैसे बातें की हैं? अरे आप तो चुप ही करो, हमेशा उस अंजलि के ही गुण गाते रहते हो। अपनी बीवी बच्चों पर तो ध्यान ही नहीं देते। देखो, तुम्हें जितनी इज्जत मिल रही है ना, उतनी ही बहुत है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो?
जरा जुबान संभाल कर बात करो, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। ये कहकर विजय वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन आराम से बीतते हैं। फिर एक दिन, अरे दीदी चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, अभी बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं। नहीं नहीं भूमि, थोड़ी देर में बच्चे आने ही वाले हैं और घर में बहुत काम है। देखो ना दीदी, मौसम बहुत अच्छा है, मेरा तो घूमने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना चलते हैं, अगर आप मेरे साथ चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप कभी मेरे साथ चलती ही नहीं हैं। लगता है आप मुझे पसंद ही नहीं करती हो। अरे नहीं बहन, ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा चलो चलते हैं और घूम कर आते हैं। उसके बाद दोनों जंगल की तरफ घूमने जाते हैं। घूमते घूमते दोनों नदी के पास जाती हैं। तभी भूमि मौके का फायदा उठाकर अंजलि को उस नदी में धक्का दे देती है। बाय बाय अंजलि भाभी, अब तो मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट गई। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अंजलि तेजी से नीचे गिर रही थी कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है और वो अंजलि को वहाँ से बचाकर ऊपर ले आती है और गुस्से में भूमि से कहती है, अरे दुष्ट औरत, तुमने अपनी जेठानी को मारने की कोशिश की। तू बहुत होशियार समझती है ना खुद को। आज तेरी होशियारी मैं बाहर निकालती हूँ। ये कहकर परी एक सोने का जादुई नेल पॉलिश का पेड़ प्रकट करती है, जिस पर बहुत सारे सोने के जादुई नेल पॉलिश लगे हुए थे। वो परी उस नेल पॉलिश के पेड़ से कहती है, हे जादुई नेल पॉलिश के पेड़, इस दुष्ट औरत को अपने अंदर संभालो, क्योंकि ये औरत बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। परी के इतना कहते ही वो पेड़ अपनी शक्तियों से भूमि को अपनी ओर खींचने लगता है कि तभी अंजलि कहने लगती है, नहीं नहीं परी जी, आप ऐसा मत करिए, इसको माफ कर दीजिए। ये तो मेरी देवरानी ही है ना, मेहरबानी करके एक बार इसे माफ कर दीजिए परी जी। हाँ परी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में बहुत गलती हो गई। कृपया आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अंजलि की वजह से माफ कर देती हूँ, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करती। पर याद रहे, आगे से कभी ऐसा कुछ न करने की सोचना, वरना मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। फिर क्या, परी उस भूमि को माफ कर देती है। उसके बाद दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और दोनों एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगती हैं और आपस में झगड़ा कभी भी नहीं करती।